आज एक सवाल किसी ने पूछा और बहुत अजीब व गरीब सवाल है। मैंने तो खैर पहली बार सुना है, आप लोगों में से सुना हो किसी ने तो पता नहीं। बहरहाल सवाल ये है कि वो कहते हैं कि हमारे इलाके में एक लड़की की शादी होकर आई, यानी लड़का शायद वहीं का होगा और लड़की किसी और जगह से होगी। तो इस तरह वो शादी हुई और शादी के तकरीबन 6 महीने के बाद उन्हें पता चला कि ये रिश्ते में आपस में हकीकी बहन भाई हैं। ये जो जिनका निकाह हुआ है, जिनकी शादी हुई है, ये आपस में हकीकी बहन भाई हैं। तो ऐसी सूरत में शरीयत हमारी क्या रहनुमाई करती है, हमें क्या करना चाहिए, उसने ये सवाल किया। तो बहरहाल सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर लें और शेयर भी कर दें। तो यकीनन आपने कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं जवाब की तरफ। तो इसका जवाब ये है कि 3-4 सूरतें इसकी बनती हैं। एक सूरत ये है कि यकीनन उन दोनों को मालूम नहीं था कि रिश्ते में हम सगे बहन भाई हैं। इस सूरत में उनका निकाह हो गया और 6 महीने उन्होंने एक साथ भी गुजारे हैं। तो ऐसी सूरत में वो फ़ौरन अलग भी हो जाएं और दूसरा ये कि तौबा इस्तिग़फ़ार वो हमेशा करते रहें, क्योंकि ला इल्मी में अगर हुआ है, यकीनन ला इल्मी में हुआ है, तो तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहें। और दूसरी सूरत इसकी ये बनती है कि उनके निकाह कराने में अगर कोई शख्स जैसे अहले मोहल्ला या रिश्तेदार इनमें से किसी को मालूम था और उन्होंने ये जानबूझकर निकाह करवाया और निकाह हलाल समझकर करवाया, तो ऐसी सूरत में निकाह करवाने वाला जो है वो काफिर हो जाएगा। और अगर उसने निकाह भी किया हुआ है यानी शादीशुदा है तो उसका निकाह भी टूट गया। तो ऐसी सूरत में उससे तजदीद ईमान भी करना होगा और तजदीद निकाह भी करना होगा। तो बहरहाल 2 सूरतें हो गई। और तीसरी सूरत यह है कि उन रिश्तेदारों में से या मोहल्ले वालों में से जिसने निकाह करवाया और ये जानते हुए कि ये हकीकी बहन भाई हैं, सगे बहन भाई हैं, और हलाल समझकर ये निकाह नहीं करवाया बल्कि इसको गुनाह समझते हुए फिर भी निकाह करवा दिया, तो ऐसी सूरत में वो काफिर तो नहीं होंगे लेकिन फासिक व फाजिर हैं, गुनाहगार हैं। तो उन्हें तौबा व इस्तिग़फ़ार करनी होगी, अल्लाह अज़्ज़ा व जल से माफ़ी मांगते रहें। ये हो गई 2-3 सूरतें। और चौथी सूरत ये बनती है कि लड़की और लड़का ये दोनों इंदल्लाह माज़ूर हैं, क्योंकि वो उन्हें पता नहीं था कि हम बहन भाई हैं रिश्ते में, फिर उन्होंने निकाह कर लिया। ऐसी सूरत में तो वो गुनाहगार नहीं हैं, फिर भी उन्हें तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। बहरहाल लड़की ने जो ये इक़दाम किया ख़ुदकुशी का, तो ये ख़ुदकुशी करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। तो बहरहाल ये नहीं करना चाहिए था, तो तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए थी। और दूसरा ये कि लड़का जो मलामत के डर से शहर से, मुल्क से बाहर चला गया, तो वो भी इंदल्लाह माज़ूर है। उसको ला इल्मी में उसका निकाह हुआ, तो ऐसी सूरत में उस पर गुनाह तो नहीं है। बहरहाल तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। और अहले मोहल्ला को, अहले रिश्तेदारों को चाहिए कि वो मलामत ना करें, क्योंकि ला इल्मी की सूरत में अगर ऐसा हुआ है तो मलामत आपका करना बनता नहीं है। अगर वो मलामत के डर से या आप लोगों के खौफ की वजह से कि मेरा जीना ये हराम कर देंगे यहाँ पे, तो इस सूरत में अगर वो चला गया है तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है, हक़ बनता है कि आप उसे वापस बुला लें।